नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। सो दिस इज मी नैतिक एंड आज मैं आपको संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 यानी कि स एव परमाणु सिखाने वाला हूँ। इसमें सिखाने जैसा कुछ है नहीं, दिस इज जस्ट अ कन्वर्सेशन। तो हम जल्द से जल्द सिखा के खत्म कर देंगे एंड इसी के साथ आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस भी हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडो। इसके बाद जो मैं ग्रामर भी ले लूंगा, सो टेंशन मत लो। मेरे सारे लेक्चर्स देख के आपको यूनिट 20 आउट ऑफ 20 लाने की गारंटी मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। सो चैप्टर का नाम है स एव परमाणु। इसका मतलब बहुत इजी है, दिस इज अ परमाणु। परमाणु मतलब एटम होता है, बस इतना ही है चैप्टर का नाम। ज्यादा खिचड़ी मत बनाने चो, ठीक है, वरना तुम्हारी खिचड़ी बन जाएगी। सो लेट्स रीड। अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति। तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापक। सः पुस्तकपठने मग्नः। तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायां सूक्ष्मेक्षिका वर्तते। इसका मतलब क्या है? अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति। अर्णवः हमारा एक कैरेक्टर है, ठीक है, मेन कैरेक्टर है। वो जपाकुसुमम, जपाकुसुमम मतलब क्या होता है? तुम बोलो जपाकुसुमम, तुमने सुनना रहेगा ना। जपाकुसुमम इज हिबिस्कस। तो वो क्या करता है? हिबिस्कस फ्लावर किधर लेके आता है? गृहीत्वा मतलब घर लेके आता है। तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः। विज्ञान मतलब तो हम सब जानते हैं ना, साइंस होता है, ठीक है, विज्ञान इज साइंस। तो वो साइंस के कौन थे? प्राध्यापक। प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर, ठीक है, वो साइंस के थे प्रोफेसर। सह पुस्तक पठने मग्नः। ये क्वेश्चन, ये क्या है? वो किसमें मग्न थे? इस पे वन सेंटेंस आता है। तो पुस्तक पठने मतलब रीडिंग बुक्स, ठीक है, रीडिंग बुक्स। सो क्लियर है इतना सबको? तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायां सूक्ष्मेक्षिका वर्तते। तो तस्य पार्श्वे, पार्श्वे मतलब क्या होता है? उनके बाजू में, ठीक है, पार्श्वे मीन्स बिसाइड। मैं अभी बोल रहा हूं तो तुम अभी मीनिंग्स लिख दो, ठीक है। उत्पीठिकायां सूक्ष्मेक्षिका वर्तते। सो उत्पीठिकायां इज टेबल, सूक्ष्मेक्षिका इज आर माइक्रोस्कोप। सबको पता है ना माइक्रोस्कोप कैसे दिखता है? ऐसे मतलब चिंटू चिंटू चीज मोटा मोटा दिखता है, वो रहता है अपना माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप। क्लियर है? ये फर्स्ट जो ब्रैकेट में दिया था, मतलब ये वाला, ये सबको क्लियर है? आई होप सो, यस। तो अभी देखो यहाँ से जो है हमारा डायलॉग बाजी, शान पट्टी, जो तुम्हें बोलना है वो चालू हो जाता है, यानी हमारा लेसन बिगिन होता है। अर्णवः, सबसे पहले किसका डायलॉग है? अपना अर्णव का डायलॉग है। अर्णव क्या बोलता है? पितः, पितः मतलब पापा, अस्माकम उद्यानाद जपाकुसुमम आनीतम मया कियन्तः सूक्ष्माः तस्य परागकणाः। इसका मतलब क्या होता है कि फादर मतलब पापा, अस्माकम उद्यानात, अस्माकम इज हमारे, उद्यानात, उद्यान मतलब तुम समझते हो ना, उद्यान क्या रहता है? उद्यान इज गार्डन। सो जपाकुसुमम, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, हिबिस्कस फ्लावर, आनीतम मया, मैंने क्या लाया? हिबिस्कस फ्लावर लाया। इज दिस क्लियर सबको? कियंतः सूक्ष्माः तस्य परागकणाः। उसका मतलब है कि देखो, परागकणाः मतलब होता है तुम्हारा पोलन ग्रेन्स, ठीक है, परागकणाः इज पोलन ग्रेन्स। तुम्हें पता है पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जब हिबिस्कस फ्लावर, समझो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक हिबिस्कस फ्लावर है ये वाला, ठीक है, ड्राइंग को इग्नोर करो, और ये दूसरा हिबिस्कस फ्लावर। तो ये फीमेल है, ये है हमारी फीमेल, और ये है हमारा मेल। तो ये मेल फ्लावर जो है इसमें कुछ ना कुछ डालेगा रिप्रोड्यूस करने, एंड वो रहता है हमारा पोलन ग्रेन्स। तो अब देखो, वैसे भी इतना चिंटू सा हिबिस्कस फ्लावर है, और उसके ऊपर अगर उसने पोलन ग्रेन्स रखे वो तो बहुत छोटे रहेंगे। सो बस हमें यही बोला है। तो परागकणाः इज पोलन ग्रेन्स। लिख दो अपने बुक में सब लोग, परागकणा मतलब पोलन ग्रेन्स। इज दिस क्लियर? तो कियंतः सूक्ष्माः, सूक्ष्माः का मतलब सबको याद रहना चाहिए स्मॉल होता है, कि कितने छोटे हैं इसके ये सूक्ष्माः मतलब कितना छोटा है इसका पोलन ग्रेन्स। तो पिता बोलते हैं सूक्ष्मेक्षिकया पश्य
तेषां कणानां रचनाम् अपि द्रष्टुम शक्नोषि। इसका मतलब होता है सूक्ष्मेक्षिका मतलब अपना क्या था, माइक्रोस्कोप। पश्य, तो तुम एक बार माइक्रोस्कोप से देखो, तेषां कणानां रचनाम अपि द्रष्टुम शक्नोषि। तो फिर देखो, अगर अपना ये हिबिस्कस फ्लावर है तो उसके ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रहेंगे, तो उनका अरेंजमेंट कैसा है ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? थ्रू द हेल्प ऑफ सूक्ष्मेक्षिका यानी हमारा माइक्रोस्कोप। तेषाम कणानाम, कणानाम का मतलब होता है अरेंजमेंट, रचनाम तो अरेंजमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अपि द्रष्टुम शक्नोषि, ठीक है, समझा सबको? अरे समझा कि नहीं समझा? बोलो, समझा ना? चलो, अर्णवः तथा करोति, अर्णवः वैसा जैसे बोला वैसे करता है। तो फिर पिता पूछते हैं किम दृष्टुम त्वया, क्या दिखा तुम्हें? ऑफ कोर्स यार, अगर समझो तुम्हारे पापा ने तुम्हें बाहर कबूतर दिखाया, बोला कि वो कबूतर को ध्यान से देख, तो फिर और वो बाद में पूछेंगे तुम्हें क्या दिखा, तो तू क्या बोलेगा? कबूतर दिखा यार, थोड़ी तुझे कोई कौवा दिखेगा वहां पे। ऑफ कोर्स। तो अर्णवः बोलता है पितः अद्भुतम ततः सूक्ष्मेक्षणेषु तस्य अंगानि दृश्यन्ते। उसने बोला कि पितः मतलब फादर, अद्भुतम मतलब हम लोग बोलते हैं ना सब, फैब्युलस, अमेजिंग, एक्स्ट्रावगांजिंग, ठीक है, तो अम्यूजिंग लिख देते, ठीक है, अम्यूजिंग। तो वो बोलता है पापा कितना अम्यूजिंग है ये। सूक्ष्म कणेषु तस्य अंगानि दृश्यन्ते, अंगानि मतलब क्या होता है, तो जो उसका पार्ट्स रहता है ना, मतलब यहाँ पे पार्ट्स नहीं बोल सकते, तो जो माइन्यूट माइन्यूट चीजें रहते हैं ना पोलन ग्रेन्स के, वो उसको दिखते हैं किसके थ्रू? सूक्ष्म कणेषु। बोलो मुझे कमेंट्स में कि ये कौन सी विभक्ति है, ठीक है। चलो, पिता अर्णवः एतानि पुष्पस्य अंगानि त्वं सूक्ष्मेक्षिकयां द्रष्टुं शक्नोषि, परन्तु एतद् विश्वं परमाणुभ्यः निर्मितं, ते परमाणवः तु सूक्ष्मेक्षिकया अपि न दृश्यन्ते। अर्णव, एतानि पुष्पस्य अंगानि मतलब जो ये हमारा फ्लावर था, कौन सा फ्लावर था अपना, बोलो, याद करो। ऑफ कोर्स हमारा था हिबिस्कस फ्लावर। तो जो ये हिबिस्कस फ्लावर्स के अंगानी यानी माइन्यूट पार्टिकल्स है, तू सूक्ष्मेक्षिकया यानी अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकता है। दृष्टुम मतलब कैन वॉच, ठीक है, कैन वॉच। परंतु देखो, बोलते ना परंतु, हर एक चीज में जो है हम किंतु परंतु करते हैं, तो परंतु एतद विश्वम, विश्वम इज आवर वर्ल्ड, परमाणुभ्यः निर्मितम। परमाणुभ्य मतलब तुमने सुना है ना, एटम, दी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एटम, मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, जो तुम अपने आंखों से नहीं देख सकते। ते परमाणवः, दोज एटम्स, तू सूक्ष्मेक्षिकया अपि न दृश्यन्ते, वो तुम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो इतने छोटे रहते हैं कि उनको देखना जो है पॉसिबल होता ही नहीं है। तो अर्णवः परमाणु नाम किम, इसका मतलब होता है कि व्हाट इज अ परमाणु, परमाणु क्या होता है, ठीक है, समझा तुम्हें इतना? चलो अभी नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। तो फिर पिता बोलते हैं अस्तु, ठीक है, कथयामि, कथयामि मतलब मैं बताता हूँ, मुष्टि मात्रान तंडुलान महान सतह आनय, मतलब मुष्टि मात्रान मतलब क्या, मुष्टि मतलब हाथ, तो हम लोग बोलते हैं ना ऐसे हाथ भर कोई चीज लेके आने की, बेटा जाके हाथ भर बाजरा लेके आ जा, चावल लेके आ जा, तो यहाँ पे बोलते हैं मुष्टि मात्रान यानी हैंडफुल, मुट्ठी भर, तंडुलान, तंडुलान अर्थात राइस होता है, महान सतह आनय की लेके आ, समझा तुम्हें? कहाँ से लेके आ? महान सतह, महान सतह मतलब होता है हमारा, महान सतह मतलब होता है किचन। तो तथोति उक्त्वा पाक गृहात तंडुलान आयति, तो जैसे ही उनने ये बोला, वो पाक गृहात मतलब किचन से जो है तंडुलान यानी राइस लाया, ठीक है। स्वीकरोतु भगवान, ये लो, स्वीकरोति मतलब स्वीकरोतु मतलब होता है टेक। अर्णव क्या बोलता है फिर? तातः मतलब पापा, कियान लघु अस्ति एषः, कियान मतलब कितना, तुमने सुना रहेगा ना कियान,
तो कितना, लघुः इज स्मॉल, लघुः का मतलब भी स्मॉल, अस्ति एषः। पश्यतु एतस्य भागद्वय यथा कथमपि कृतमया। पश्यतु मतलब देखो, एतस्य भागद्वयम, भागद्वयम, द्वयम मतलब टू पार्ट्स, तो टू पार्ट्स में भाग करना, ब्रेक इन टू पार्ट्स, कितना पार्ट्स, टू पार्ट्स। यथा करमपि कृता मया, मैं करता हूँ। तो पिता बोलते हैं इतोपि लघुतरम भागम कर्तुम शक्यते वा, कि तुम इससे ज्यादा जो है छोटा कर सकते हो क्या, ठीक है, इससे भी स्मॉलर पार्ट। तो इतोपि लघुतरम, इससे भी छोटा, लघुतरम इज स्मॉल, भागम यानी डिवाइड, कर्तुम शक्यते वा, कर सकते हैं क्या। तो अर्णव बोलते हैं यदि क्रियते, अगर मैंने ऐसा किया, तरही चूर्णम भवेत तस्य, उसका क्या बन जाएगा, चूरा यानी पाउडर। समझा सबको। चलो अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। तो वो बोल रहा है सम्यक उक्तम त्वया, इसका मतलब तूने सही बोला है। सम्यक मतलब होता है हमारा करेक्ट, सम्यक मतलब क्या होता है हमारा करेक्ट, ठीक है। यद् यत्र एतद् विभाजं समाप्यते यस्मात् सूक्ष्मतरं भागं प्राप्तुं न शक्यते सः एव परमः अणुः। इसका मतलब क्या होता है, देखो, यत्र एतद् विभाजनम समाप्यते, जहाँ पे इसका विभाजनम यानी डिवीजन खत्म हो जाता है, यस्मात् सूक्ष्मतरम भागम प्राप्तुं न शक्यते, यस्मात् सूक्ष्मतरम मतलब स्मॉलर पार्ट, इससे स्मॉलर पार्ट कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड मतलब नहीं मिल सकता, सह एवह परमः अणुः। परमः अणुः का मतलब क्या होता है, मुझे वो कोई बोल सकता है क्या, हाँ, तो परमः अणुः का मतलब होता है अपना एटम। सबको क्लियर है, जहां पर डिवीजन खत्म हो जाता है और हमें कोई कितना भी ब्रेक करके छोटा पार्ट ऑक्यूपाई नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं परमाणु, दैट इज हमारा एटम, ठीक है, समझा सबको। उसके बाद अर्णव बोलता है द्रव्यस्य अंतिमः घटकः मूलम तत्वम च परमाणु सत्यम खलु। इसका मतलब है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, मतलब कोई भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट, द्रव्य इज मैटर या कोई भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट, लास्ट पार्ट बोलते हैं ना, मूलम तत्वम च परमाणु, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु। सत्यम खलु मतलब है ना, तो पिता बोलते हैं सत्यम, दैट इज दिस इज करेक्ट। अयम खलु कणाद महर्षि सिद्धांत, ये कौन से महर्षि का सिद्धांत है, तो कणाद महर्षि। ये जो है तुम्हें अब वन सेंटेंस के लिए आता है, किसके लिए आता है, वन सेंटेंस के लिए। अपि जानासि, और जानना है, परमाणु द्रव्यस्य मूल कारणम इति तेन महर्षिना प्रतिपादितम तदपि प्रायः ख्रिस्त पूर्वम पंचमे षष्ठे वा शतके। तो परमाणु जो है दैट इज आर एटम, द्रव्यस्य मूल कारणम इति तेन महर्षिना प्रतिपादितम। अभी मैंने तुम्हें बोला ना कि उसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं है और उसके बाद हमें और छोटा पार्ट नहीं मिल सकता, ये सब किसने बोला था, ये सब हमें जो है महर्षि पर कणाद ने बोला था। उसके बाद तदपि प्रायः ख्रिस्त पूर्वम, ख्रिस्त पूर्व मतलब बीसी होता है, तुमने सुना ना 5 BC 6 BC 7 BC। तो ये जो है ये उनने कभी स्टेट किया था, उनने स्टेट किया था पंचमे षष्ठे व शतके, तो 5th या 6th सेंचुरी BC, ठीक है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। समझा सबको। अर्णव फिर क्या बोलता है, तातः मतलब पापा, महर्षिना कर्णादेन किम किम उक्तम परमाणु विषय, महर्षि कर्णाद ने परमाणु के विषय में क्या क्या बोला। वयम तो केवलम तस्य महाभागस्य नामधेयम अपि जानीवः, मुझे तो बस उतना ही पता है जितना आपने बोला, मतलब हमें बस उतना ही पता है कि जितना हमें बोला है, ठीक है। तो वहां पे उसके पिता बोलते हैं कणाद मुनिना प्रदीपादितम, ये ध्यान से देखना,
परमाणु अतीन्द्रिय सूक्ष्म निरवयव नित्य स्वयं व्यावर्तक च। तो सबसे पहले उनने बोला है कि परमाणु अतीन्द्रिय, इसका मतलब होता है कि इट इज बियॉन्ड आवर सेंसेस, ठीक है, बियॉन्ड आवर सेंसेस, मतलब हमारे सेंसेस उसको ढूंढ ही नहीं सकते। फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है स्मॉल। फिर निरवयव का मतलब होता है इनडिवाइजिबल, इनडिविजिबल मतलब समझ तो ना, इनडिविजिबल मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद नित्य मतलब इटर्नल, मरेगा नहीं, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होएगा। स्वयं व्यावर्तक मतलब सेल्फ प्रोपागेटिंग, सेल्फ प्रोपागेटिंग, समझा सबको, खुद बनता है। चल, वैशेषिक सूत्राणि इति स्वग्रंथे तेन परमाणु व्याख्या कृता। तो कौन से बुक में उनने परमाणु के बारे में बोला है? तो वैशेषिक सूत्राणि। अब ध्यान देना, ये जो है अगर तुम्हें ये पैराग्राफ आया तो फिर ये जो है तुम्हें आएगा क्या, ये जो है तुम्हें किसके लिए आएगा? कंप्लीट द चार्ट के लिए। किसके लिए आएगा? ध्यान से ध्यान देना, ये जो है आएगा कंप्लीट द चार्ट के लिए, जाल रेखा चित्रम बोलते, ठीक है। तो तुम्हें जो है पैराग्राफ देख के अच्छे से जो है इनमें से कोई भी चार, जैसे समझो अतीन्द्रिय सूक्ष्म निरवय नित्य, ये चार जो तुम्हें एकदम अच्छे से लिख देना। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए, समझा। अगले पैराग्राफ में बढ़ते। तो उसके बाद अर्णव पूछता है का सा व्याख्या, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब एग्जैक्टली वो बुक ने क्या बोला है। तो देखो वो एक श्लोक बोलते हैं, जाल सूर्य मरीचित्तम यत सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते। इसका मतलब क्या है? समझो ये तुम्हारा एक विंडो है। अब विंडो से जो है एक डस्ट पार्टिकल्स बाहर आते हैं, ठीक है, तुम देख पाते हो ना वो अपने आंखों से कि डस्ट जैसा कुछ आता है। तो वो डस्ट का जो एक पार्टिकल है उसका 1/6 साइज जो है वो होता है परमाणु, ठीक है, समझा तुम्हें। अगर मैं तुम्हें मीनिंग के हिसाब से बोलूं तो जाल सूर्यम रीच स्तंभ, इसका मतलब रे ऑफ द सन, रे ऑफ सन, यत सूक्ष्मम दृश्यते रजः, उसमें से जो हमें रजः मतलब माइन्यूट पार्टिकल एक दिखता है, ठीक है, दिखता है ना ऐसे, अगर तुम देखोगे विंडो से तब ऐसे चिंटू चिंटू सा आता है। तस्य षष्ठतमो भागः, उसका 1/6, उसका कितना? 1/6 जो है परमाणु होता है। अहम एतद विषय विस्तरेण पठितुम इच्छति, मैं इसके बारे में विस्तरेण मतलब जो है ब्रीफ में समझना चाहता हूँ। तो पिता बोलते हैं उत्तमः श्वः मम महाविद्यालयम आगच्छ। श्वः मतलब कल तुम जो है मेरे महाविद्यालय मतलब मेरे कॉलेज में जो है, कॉलेज में आ जाओ। तत्र कनाद विषयकानि नैकानि पुस्तकानि सन्ति, उधर कनाद विषय मतलब जो हमारा कनाद मुनि जो है उनके बारे में जो है हमें बोला है, ठीक है, उसके बारे में बहुत सारे बुक्स हैं। तव जिज्ञासा निश्चयेन शाम्यत, मैं तेरा क्यूरियोसिटी है वो सेटिस्फाई ऑफ कोर्स करूंगा। जिज्ञासा इज क्यूरियोसिटी एंड शाम्येत इज सेटिस्फाई। समझा आपको? इतना इजी चैप्टर था, कोई डाउट है तो बच्चा। इसी के साथ जो हमारा लेक्चर खत्म हो गया है एंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस भी। अब ये आगे से जो है मैं आपके लिए ग्रामर के रिलेटेड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जो है क्लिक कर देना। अपने जो स्टूडेंट्स दोस्त है जो संस्कृत में है उनको तो शेयर करना भूलना ही मत। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। एक्सरसाइज का वीडियो जल्द ही आएगा, डोंट वरी। टिल देन टाटा बाय बाय, खुश रहना, मस्त मगन रहना। सो बाय।